नमस्कार, आप देख रहे हैं नेत्र स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सदति प्रदान करने वाला माना जाता है। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है और इसकी अधिष्ठित देव भगवान विष्णु है। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में उपलब्ध है। इसमें 269 अध्याय तथा 1800 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों की नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से वर्णन है। एक पुरानी कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, यानी हम जैसा भोजन करते हैं ठीक वैसे ही सोच और विचार बनते हैं। इससे सबसे सशक्त उदाहरण महाभारत में मिलता है। जब तीरों की सैया पे पड़े भीष्म पितामह से द्रौपदी पूछती हैं, आखिर क्या उन्होंने भरी सभा में मेरे चीरहरण का विरोध नहीं किया, जबकि वो सबसे सशक्त और बड़े थे। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। उस वक्त मैं कौरवों का अधर्मी अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा दिमाग भी वैसा ही हो गया और मुझे उस कृत्य में कुछ गलत नजर नहीं आया। हमारे समाज में एक परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है कि लोग एक दूसरे के घर पर भोजन करने जाते हैं। कई बार दूसरे लोग हमें खाने की चीजें देते हैं। वैसे तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किन लोगों के यहाँ हमें भोजन करनी चाहिए और किन लोगों के नहीं। गरुड़ पुराण के आचार कांड में बताया गया है कि हमें 10 लोगों के यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करनी चाहिए। यदि हम इन लोगों के द्वारा दी गई खाने की चीज खाते हैं तो इनके घर भोजन करते हैं तो हमारे पापों में वृद्धि होती है। सबसे पहले चोर या अपराधी, किसी चोर या अपराधी सिद्ध हो चुके व्यक्ति के घर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इससे पापों का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। चरित्रहीन स्त्री, इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन स्त्री के हाथ से बना हुआ कुछ भी उसके घर का भोजन न करे। यहाँ चरित्रहीन स्त्री का अर्थ है कि जो स्त्री स्वेच्छा से पूरी तरह अधार्मिक आचरण करती है। सूदखोर, वैसे तो आज के समय में काफी लोग ब्याज पर दूसरों को पैसा देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अनुचित रूप से अत्यधिक ब्याज प्राप्त करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनके घर पर कभी भी भोजन नहीं करनी चाहिए। रोगी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, कोई व्यक्ति छूत के रोग का मरीज हो तो उसके घर भी भोजन नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर हम भी उस बीमारी की गिरफ्त में आ सकते हैं। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अक्सर क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाता है। इसी कारण व्यक्ति को हानि भी उठानी पड़ती है। जो लोग हमेशा ही क्रोधित रहते हैं उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारे अंदर भी क्रोध का गुण आ जाएगा। किन्नरों को दान देने का विशेष विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें दान देने पर हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन इनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। किन्नर कई प्रकार के लोगों से दान में धन प्राप्त करते हैं। इन्हें दान देने वालों में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है, दूसरों के प्रति मानवीय भाव नहीं रखता, सभी को कष्ट देता है, तो उसके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। निर्दयी राजा, यदि कोई राजा निर्दयी है और अपनी प्रजा का ध्यान न रखते हुए सभी को कष्ट देता है तो उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की आदत दूसरों की चुगली करनी होती है उनकी यहाँ उनके द्वारा दिए गए खाने को ग्रहण नहीं करना चाहिए। चुगली करना बुरी आदत है। चुगली करने वाले लोग दूसरों की परेशानियों में फंसा देते हैं। जो लोग नशीली चीजों का व्यापार करते हैं या नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनके यहाँ भोजन करना वर्जित है। नशे के कारण कई लोगों को घर बर्बाद हो जाते हैं। इसका दोष नशा बेचने वालों को भी लगता है। ऐसे लोग यहाँ भोजन करने पे पाप का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है।